हमास इजराइल तनाज़े के दरमियान अमेरिकी फौज ने आज सुबह मशरिकी शाम में ईरान के पासदारान इनकलाब से मुंसलिक 2 मकामात पर फिजाई हमले किए हैं। फौज ने ये कार्रवाई अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद की। अमेरिकी फौज ने दावा किया है कि 17 अक्टूबर से ईरान की जानिब से शाम और इराक में हमारे ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में हमने मशरिकी शाम में ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉर्प्स और उसकी हिमायत याफ्ता ग्रुपों के ताउन से 2 अहदाफ को निशाना बनाया गया। पेंटागन के मुताबिक 17 अक्टूबर से इराक में अमेरिकी अहदाफ और फौजियों पर कम से कम 12 और शाम में 4 हमले हुए हैं। फिजाई के ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा कि उन 2 हमलों में 21 अमेरिकी एहलकार जख्मी हुए, जिन्होंने इराक में अल असद एयरबेस और शाम में अल तनफ गैरिसिन को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। अमेरिका हमास के खिलाफ इजराइल की जंग से मुमकिन हमलों को रोकने के लिए ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर जारिहाना हमले कर रहा है। तो कतर की अदालत की जानिब से हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सुनाई गई सजाए मौत पर हिंदुस्तान ने कहा कि वो इस फैसले से इंतहाई हैरान है। हुकूमत हिंद इस मामले में तमाम कानूनी ऑप्शन पर गौर कर रही है। ये 8 हिंदुस्तानी शहरी अल दाहरा कंपनी के मुलाजमीन हैं, जिन्हें गुज़िश्ता साल जासूसी के एक मुबैना मामले में हिरासत में लिया गया था। कतर हुक्काम की जानिब से 8 भारतीयों पर लगाए गए इल्जामात को मंजर आम पर नहीं लाया गया है। अपने रद्द अमल में वजारत खारजा ने कहा कि वो इस मामले को बहुत अहमियत दे रही है और तमाम कानूनी ऑप्शंस की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि ये 8 लोग पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किए गए थे। बहरिया के तमाम साबिक अफसरान का हिंदुस्तानी बहरिया में 20 साल तक का मुमताज सर्विस रिकॉर्ड है और उन्होंने फौजियों में बतौर इंस्ट्रक्टर समेत अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी है। हमास और इजराइल के दरमियान मुसलसल 21वें रोज भी जंग जारी है। इस जंग में अब तक दोनों तरफ से 8500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास के रॉकेट हमलों के बाद इजरायली फौज ने गाजा पट्टी में जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। गुज़िश्ता रोज इजरायली फौज ने गाजा में 250 मकामात पर हमले किए। IDF के मुताबिक फौज ने 24 घंटे में तीसरी बार शुमाली गाजा में छापेमारी की। फौज ने हमास के चौकियों पर हमला किया, जिनमें से कुछ गाजा शहर में थी। इजरायली फौज ने मजीद बताया कि उसके लड़ाकों ने दराज तूफान बटालियन में हमास के 3 लड़ाकों पर हमला किया और उन्हें ढेर कर दिया। गुज़िश्ता रात इजरायली फौज ने शुमाली गाजा पर फिजाई हमले जारी रखे। इजरायली फौज ने गाजा में घंटों तक जमीनी छापेमारी भी की। जमीनी हमले से कबल टैंकों और इन्फेंट्री यूनिट्स ने हमास के जेरे कंट्रोल इलाकों में रात भर छापे मारे। इधर हमास ने एक बयान में कहा है कि गाजा में इजरायली हमलों के नतीजे में हलाक होने वाले यरगमालियों की तखमीना तादाद 50 के करीब है। आपको बता दें कि हमास ने हमले के दौरान तकरीबन 224 अफराद को यरगमाल बनाया था और उन्हें अपने साथ गाजा पट्टी ले गए थे। गाजा की हमास के जेरे कंट्रोल वजारत सेहत के मुताबिक इजराइल ने बार बार फिजाई हमलों का जवाब दिया है, जिसमें 7000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। अगर सरहद के करीब तैनात इजरायली फोर्सेज ने जारिहाना हमला किया तो हलाकतों की तादाद में नुमायाना इजाफा मुतवक्के है। फिलिस्तीनी इलाकों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के राब्ताकार लीन हेस्टिंग्स ने कहा कि इजरायली फौज की जानिब से गाजा शहर की आबादी को खाली करने के इंतबाह के बावजूद इन इंतबाह का बहुत कम असर हुआ है। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने कांच मंदिर का दौरा कर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में तुलसी पीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य से मुलाकात भी की। वहीं पीएम मोदी ने स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी जन्म वर्ष समारोह में संबोधित करते हुए कहा, आज जानकी कुंड चिकित्सालय के नए विंग का लोकार्पण हुआ है। इससे लाखों मरीजों को नया जीवन मिलेगा। ये पल अपने आप में हम सबके लिए गौरव का पल है, संतोष का पल है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। जानकी कुंड चिकित्सालय के जिस न्यू विंग का आज लोकार्पण हुआ है, इससे लाखों मरीजों को नया जीवन मिलेगा। आने वाले समय में सद्गुरु मेडिसिटी में गरीबों की सेवा के इस अनुष्ठान को नया विस्तार मिलेगा। आज इस अवसर पर अरविंद भाई की स्मृति में भारत सरकार ने विशेष स्टैंप भी रिलीज किया है। ये पल अपने आप में हम सबके लिए गौरव की पल है, संतोष की पल है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं।
लखनऊ में नई भाजपा के शिल्पकार किताब की इजरा की तकरीब में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अक्सर सियासतदानों के बारे में अविश्वास का एक नया दौर शुरू होता है। ये तब शुरू होता है जब कथनी और करनी में समन्वय नहीं होता है, आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है। सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद जब व्यापक अंतर देखने को मिलता है तब वो अविश्वास का प्रतीक बन जाता है। भाजपा ने जो कहा वही किया। सरकार बनने के पहले और सरकार बनने के बाद जब उसमें व्यापक अंतर देखने को मिलता है तब वह अविश्वास का प्रतीक बन जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस दौर में है, जो कहा वही किया और जो किया उतना ही बोला। यह भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज की भारतीय जनता पार्टी वही कहती है जो कर रही है, वही कर रही है जो बोलती है। अयोध्या में राम लल्ला की आमद की तैयारियां उरूज पर हैं। जल्द ही अक्षत तकसीम किए जाएंगे और अयोध्या में राम लल्ला की जिंदगी के तकद्दुस के लिए दावत नाम दिया जाएगा। इस तरह आसपास गांव में रहने वाले लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि अब इंतजार खत्म हो रहा है और रामलल्ला अपने अजीमुशान मंदिर में बैठने वाले हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने मंदिर में रामलल्ला के तकद्दुस की तारीख के ऐलान के बाद इसकी तैयारी तेज हो गई है। पूरे अयोध्या में अलग अलग मंसूबों पर काम तेज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे इस काम में लगे हुए हैं। इसके साथ ही श्री राम ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा की पूजा और इंतजामात से मुतालिक उसूलों जवाबित का खाका तैयार करने में भी मसरूफ हैं। प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम काशी के आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित करेंगे। उनकी मदद के लिए उनके बेटे और साथी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के खुसूसी प्रोग्राम में मेजबान के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूजा में शिरकत करेंगे। वजीर आजम सभी कामों की मेजबानी करेंगे। वजीर आजम मोदी पूजा का अहद भी करेंगे। इसके अलावा ये तय किया गया है कि अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से कब्ल 9 तामीर शुदा गर्भगृह में अक्षत पूजन होगा, जिसके जरिए राम भक्तों को बुलावा दिया जाएगा। 15 जनवरी से ही मुख्तलिफ रसूमात शुरू हो जाएगी, जबकि 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे खुसूसी पूजा होगी। उस दिन एक अच्छा इत्तेफाक रुनामा हो रहा है। श्री राम ट्रस्ट ने इस तारीख का फैसला स्कॉलर्स और सहीफों और इल्म नुजूम के माहिरीन से मशवरे के बाद किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। संजय सिंह ने कहा, सत्ता के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया है। उन्हें ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। सत्ता के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह की रिहाई की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी कार्यालय तक मार्च करने का प्रयास किया। उन्हें पुलिस ने रोका और हिरासत में भी लिया गया। संजय सिंह को रिहा करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। मोदी डरता है, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का चुनावी समर अब तेज हो गया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता अब एक दूसरे पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेता जमकर जुबानी हमले बोल रहे हैं और इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई चक्कियां चल रही हैं और आपस में ही एक दूसरे को पीस रही है। लेकिन कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है। अभी कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन के, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आईटी और ईडी की तुलना कुत्ते और बिल्ली से की, जिस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ये दुर्भाग्य की बात है कि एक चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री को कहना पड़े कि इस देश में ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बारे में कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री, चुनाव मुख्यमंत्री कहे
जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। मुझे गुस्सा आता है कि आज जिस देश के हम नागरिक हैं, 70 साल तक इस कांग्रेस ने देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर देश को एक अखंड रखा है। बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। ये नाम नहीं लेते इंदिरा गांधी का, पंडित नेहरू का, राजीव गांधी का। इनको शर्म ही नहीं आती। अगली खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से। कुपवाड़ा में GOC 20 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल गिरीश कालिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और सलामती के माहौल को खराब करने की LOC के उस पार से मुसलसल कोशिश की जा रही है। Yesterday's operation, in a way, is a befitting tribute to our infantrymen who have worked tirelessly for the last many decades to ensure that peace continues to prevail in the valley. The security forces are working in complete synergy today. We are committed to defeat any attempt of the enemy to disrupt the security situation in Kashmir Valley with firm resoluteness and steadfast commitment. I would now request SSP Kupwara to cover the intelligence part of the operation, and thereafter commanding officer of 56 Rashtriya Rifles will cover the details of the operation which was conducted yesterday.